हम में से ऐसा कौन है जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कामयाबी की शाहराह पर कैसे गामज़न किया जाए, इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है तो परेशान मत हों, क्योंकि आपके लिए ज़िंदगी को कामयाब बनाने के हवाले से कुछ बेहतरीन असूल पेश किए जा रहे हैं, जिन पर अमल कर लिया जाए तो आपको यकीनी तौर पर बहुत से ज़रूरी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए कुछ असूलों पर बात करते हैं। फूल और कांटे। फूल की पत्तियां खुशियों की मानंद होती हैं, जबकि कांटे तकलीफ़ का इस्तारा हैं। हर तकलीफ़ इंसान को सबक सिखाती है जो सारी ज़िंदगी याद रहता है। सबक सीखता जाता है और हर तकलीफ़ से कुछ ना कुछ हासिल करता जाता है। हता के कुछ अरसे बाद उन्हीं तकालीफ के बास एक बाशऊर और तजर्बाकार इंसान बन जाता है, जबकि खुशियाँ खोखली होती हैं। ये इंसान को कुछ नहीं देती, बल्कि अगर इंसान का खुद पर काबू ना हो, मुनासिब रहनुमाई उसे मुयस्सर ना हो, तो खुशियाँ इंसान को गुमराह भी कर जाती हैं। लिहाजा फूल की नरम और नाजुक नापायदार पत्तियां किस काम की? असल तो कांटे हैं जो इंसान को शौर की दौलत से माला माल कर देते हैं। फिर ये सरमाया उम्र भर काम आता है, बल्कि अगली नस्लों की तरबियत का सलीका भी सिखाता है। तभी तो कहते हैं कि फूल की पत्तियां जल्द सूख जाती हैं, लेकिन कांटे सदाबहार होते हैं। बेज़मीर इंसान। बेज़मीर इंसान की असूलों से आज़ाद ज़िंदगी निहायत सहल होती है, क्योंकि वो पानी की तरह हर जगह से रास्ता बनाकर निकल जाता है। लेकिन उसका मुकद्दर हमेशा नसीब की पस्तियां होती हैं। रफ़त चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन असूलों का पाबंद बनाएं। अच्छाई का मौका। जो चीज़ आज अच्छाई से रोकती है वो कल दुगनी ताकत से रोकेगी। लिहाजा इस मज़ाहमत को आज ही कुचल दें, क्योंकि अच्छाई का हर मौका गनीमत होता है। नाकामी और बर्बादी। बर्बादी नाकामी से नहीं, बल्कि नाकामियों के साथ समझौता करने से होती है। लिहाजा अंदाज बदल बदल कर कोशिश जारी रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुकद्दर का दरवाज़ा हमेशा पहली दस्तक पर खुल जाए। खुद इत्मादी और अकड़। खुद इत्मादी और अकड़ में महज इतना सा फ़र्क होता है कि खुद इत्मादी इंसान को खड़ा कर देती है और अकड़ इंसान को मुंह के बल गिरा देती है। ये फ़र्क हमेशा मलहूज़े खातिर रखें। छोटे काम। छोटी सी नेकी बड़ी नेकी की तौफीक देती है, और छोटा सा गुनाह बड़े गुनाह का हौसला देता है। लिहाजा अपने छोटे छोटे कामों को कभी गैर अहम ना समझें। छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें, आप जल्द बड़ी नेकियां करने लगेंगे। छोटे छोटे गुनाह छोड़ना शुरू करें, आप जल्द बड़े गुनाहों से छुटकारा पा लेंगे। सुकून की मंजिल। अगर आप अपनी खामियों की कीमत चुकाने को तैयार नहीं और ना ही उन्हें सुधारने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ज़हनी इंतशार आपका मुकद्दर है। या तो तबाही से समझौता कर लीजिए या बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। दोनों सूरतों में आप सुकून पा लेंगे। रास्ते का इंतखाब अपना अपना है। तब्दील हालात। खुद को बदले बगैर हालात बदलने की ख्वाहिश रखना हमाकत है। बुरे हालात यकदम भी आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात के लिए वक्त लगता है। यही वजह है कि मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मजाजी से जल्दबाज इंसान अच्छे हालात देखने से पहले मर जाता है।
آپ تو ابھی زندہ ہیں، خود کو بدل لیں۔ اور حالات سے مراد صرف مالی حالات نہیں۔ خود فریبی، ہم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے ہمیں کیا سمجھتے ہیں اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کی نظر میں اپنا مقام سامنے رکھ کر بات کریں، کم از کم آپ کی عزت بچی رہے گی۔ عاجزی کی حکمت، متکبر شخص کے سامنے کبھی عاجزی اختیار نہ کرنا کہ یہ اس کے کبر اور آپ کی گراوٹ میں اضافہ کرے گی۔ ایک اس کے لیے نقصان دہ ہے اور دوسری آپ کے لیے۔ غلامی، تمناؤں سے خالی دل کسی کا غلام نہیں بن سکتا۔ یہ خواہشات ہی ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی در پر کبھی نہ کبھی جھکا دیتی ہیں۔ اگرچہ خواہشات کا ہونا عین انسانی فطرت ہے، لیکن اپنے اصولوں کو ہمیشہ خواہشات پر مقدم رکھیں۔ بے لگام خواہشات، بلندی پانے کے لیے خواہشات کی سیڑھی درکار ہوتی ہے، لیکن اگر خواہشات بے لگام ہو جائیں تو انسان کو بلندیوں سے گرا دیتی ہیں۔ نصیب، اگر اپنے نصیب جگانا چاہتے ہیں تو روزانہ سورج سے پہلے جاگیں، آپ کے نصیب جاگ جائیں گے۔ ذلت کا ڈر، ذلت کے ڈر سے ذلیل ہوتے رہنے سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ اعتماد سے جئیں۔ آخری گناہ سمجھ کر کیا جانے والا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں ہوتا۔ حالات اور انسان، حالات مشکل نہیں ہوتے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے ہاتھوں۔